Hello students, how are you? Welcome back again on English Ocean. This is Sadhna and today we are going to discuss about the most essential parts of speech, adjective. Adjective होते क्या हैं और इनकी ज़रूरत हमें पड़ी क्यों? देखो, जब भी हम इंग्लिश में कोई भी बात या सेंटेंस बोल रहे होते हैं तो हम उसको मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव के साथ। मॉडिफायर्स एडवर्ब भी होती हैं, पर एडवर्ब मॉडिफाई करती हैं दूसरी एडवर्ब्स को, वर्ब्स को या फिर एडजेक्टिव्स को, लेकिन एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं नाउन को और प्रोनाउन को। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम समझेंगे एडजेक्टिव्स को, उनको पहचानना सीखेंगे और मास्टर करेंगे। और ये क्लास आप अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडजेक्टिव से पहले बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब इसी चैनल पर आपको ग्रामर फोल्डर में मिल जाएंगी, तो उन्हें भी देख लीजिएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि जो एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हम तभी सॉल्व कर पाते हैं जब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होती हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, व्हाई लर्न एडजेक्टिव। ये हम सीखें क्यों? क्योंकि देखो, जब एक ऐसा सेंटेंस हमारे सामने आता है जिसमें हम जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, उसकी कुछ खासियत बताना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो जो खासियत बताने वाले जो वर्ड हैं, उसके बारे में बताने वाले जो वर्ड्स हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, शी wore a beautiful dress and carried a small bag। जब हम खुश होते हैं तो किस लिए खुश होते हैं? जब हमारी किसी ने तारीफ़ की होती है, तो भाई एक की तारीफ़ दूसरे को ही तो करनी होती है, तो हम दूसरे की तारीफ़ करेंगे। और ये जो तारीफ़ करने वाले वर्ड्स होते हैं, जो ये मस्का लगाने वाले वर्ड्स होते हैं, इन्हीं को तो एडजेक्टिव बोलते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, What do beautiful and small do in the sentence? सेंटेंस में beautiful और small ने क्या किया? इन्होंने बताया कि जो नाउन है वो कैसी है। ड्रेस beautiful है और बैग small है। क्लियर? What is an adjective? An adjective is a word that describe or modify a noun or प्रोनाउन। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ऐसे वर्ड्स जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में मॉडिफिकेशन देते हैं, यानी कि उनके बारे में कुछ और चीज़ें बताते हैं। जैसे टॉल, रेड, हैप्पी, यानी कि नाउन और प्रोनाउन में ये कुछ ऐड कर देते हैं, तभी तो इनको एडजेक्टिव बोलते हैं ना। ऐड क्या करते हैं? ये ऐड करते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं इनको? एडजेक्टिव। ठीक है, जो वर्ब में कुछ ऐड करता है उसको एडवर्ब बोलते हैं। वर्ब में ऐड किया। और नाउन और प्रोनाउन में ऐड करने वाले को एडजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर? इसके टाइप्स हैं डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव, इंटरोगेटिव और कंपैरेटिव। तो ये जो टाइप्स हैं, ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग और सहूलियत के लिए बना दिए गए हैं। बाकी होते सारे एडजेक्टिव ही हैं। हम किसी की तारीफ़ या तो उसको डिस्क्राइब करके करेंगे कि वो कैसा दिखता है, या फिर हम बताएंगे कि उनकी संख्या कितनी है। तो जब हम किसी को डिस्क्राइब करेंगे, उनका वर्णन करेंगे, बताएंगे बड़ा है, छोटा है, लंबा है, लाल है, खुश है, जब भी ऐसी कुछ बातें होंगी जो डिस्क्राइब कर रही होंगी, जैसे कई बार नोवेल्स में क्या होता है, कैरेक्टर को डिस्क्रिप्ट करते हैं। जैसा कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन होता है, ऑथर ने जैसा उसको डिस्क्राइब किया होता है, मीन्स एक विशालकाय व्यक्ति, तो हमारे दिमाग में वही एक इमेज आने लगती है ना। और क्वांटिटेटिव, जैसे मैनी, फ्यू, सम,
इससे हमारे दिमाग में ये इमेज आ जाती है कि कितने होंगे वो नाउन या प्रोनाउन जो है। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि ये डेमोन्स करते हैं, इशारा करते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, ठीक है। दिस का प्लूरल ही दीज होता है, दैट, दोज। पोजेसिव, माई, योर, हिज, यानी कि हमने पोजेशन, अधिकार दिखा दिया नाउन या प्रोनाउन पे, किसका अधिकार है, ठीक है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव तब लगता है जब हम नाउन या प्रोनाउन पर अधिकार दिखाते हैं। इंटेरोगेटिव जब हम नाउन और प्रोनाउन पर कोई क्वेश्चन पूछें, ठीक है, तो उसको कहेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ये एडजेक्टिव होते हैं, जैसे टॉलर, स्मार्टेस्ट, हम इनमें किसी का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, या तो कंपेयर करेंगे कौन ज़्यादा कौन कम, या फिर सुपरलेटिव, उनमें से सुपीरियर बता देंगे। इनको डिटेल में भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि एक ऑर्डर होता है। जैसे जब हम किसी की तारीफ़ कर रहे हैं तो ऐसे ही नहीं हम कुछ भी सीक्वेंस लगा देंगे। तारीफ़ करने के लिए सबसे पहले हम ओपिनियन बताएंगे, फिर साइज़ बताएंगे, फिर एज बताएंगे, शेप बताएंगे, कलर, उसके बाद ओरिजिन, और लास्ट में मटेरियल। इसको याद करने की 2 ट्रिक मैंने यहाँ आपको दी हैं जो इजी टू चेंज है। जैसे ओपिनियन चेंज हो जाता है, लेकिन मटेरियल बहुत मुश्किल से चेंज कर पाते हैं, तो इजी टू चेंज से मोर डिफ़िकल्ट टू चेंज की तरफ जाएंगे, ठीक है। किसी भी ओपिनियन, साइज़, एज ये चेंज होती रहती हैं, इजी टू चेंज है ना ये, तो स्टार्टिंग में इनको रखेंगे। और दूसरी ट्रिक ये है, आप इस मेनोनिक से याद कर सकते हैं, ओ सास को एमपी, ठीक है। ओपिनियन, ओपिनियन, शेप, उसके बाद आ जाता है एज, देन शेप, सॉरी साइज, उसके बाद कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस। आई होप अब क्लियर है, अब तो नहीं भूलोगे। ओ सास को एमपी। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो कंपैरिजन की डिग्री होती है वो इस तरीके से होती है, जब हम कंपैरिजन करते हैं या तो हम 2 चीज़ों को आपस में कंपेयर करेंगे, बताएंगे स्मॉल कौन है और लार्जर कौन सा है। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये देखो कहाँ गया, ये स्मॉल है इसके अकॉर्डिंग, बट ये स्मॉलर है और ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो सुपरलेटिव कौन सा है, जो सबसे बड़ा है। एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब मैं आपको बता चुकी हूँ। जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है और खुद एडवर्ब या एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर देता है वो एडवर्ब होता है। क्लियर? इनको पहचानने का एक सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि वर्ब से आगे लगने वाला हमेशा एडवर्ब होता है और नाउन के साथ लगने वाला एडजेक्टिव होता है। दिस इज अ बोरिंग मूवी। ही इज अ डैश प्लेयर। अब यहाँ पे कंपैरिजन तो नहीं हो रहा ना, तो वेल नहीं आएगा, इसलिए गुड आएगा, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन नहीं आ रहा, वो बस एक अच्छा
प्लेयर है। दिस इज क्विज टाइम। देखो, दिस इज अ डैश मूवी। यहाँ पे बोरिंग आएगा या बोरिंगली आएगा। एल वाई से एडवर्ब बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और बोरिंगली मूवी ऐसा कुछ नहीं होता। बोरिंगली मतलब बोरिंगली यहाँ पे मैनर शो कर रहा है। तो क्या यहाँ कोई मैनर की बात हो रही है? नहीं, सिर्फ मूवी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। कैसी थी मूवी? बोरिंग। क्लियर? सेकंड सेंटेंस है ही इज अ डैश प्लेयर। तो हमने यहाँ पे वेल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे हमने प्लेयर का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना। हम यहाँ पे सिर्फ बता रहे हैं कि ही इज़ अ गुड प्लेयर। प्लेयर की विशेषता बताइए यहाँ पे, तो गुड एडजेक्टिव आएगा। ये मैंने इसके पार्ट्स को लर्न करने के लिए एक टिप आपको दी है, जिसको आप निमोनिक से याद रखेंगे, बॉस डिप। बोलिए एक बार, बॉस डिप। ठीक है? तो बी से ब्यूटीफुल, डिस्क्रिप्टिव है। ओ से वन, ये क्वांटिटिव एडजेक्टिव है। एस से सम, ये भी क्वांटिटिव है। सच, ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। डी से दिस और दैट, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव है। आई फॉर इंटेलिजेंट, ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है उसका। पी फॉर पोजेसिव, और एक रह गया कंपैरेटिव। ठीक है? लेट्स गेट स्टार्ट प्रैक्टिस। तो यहाँ पे मैंने आपको एडजेक्टिव लगभग पूरे समझा दिए हैं। मैंने आपको बता दिया है कि एडजेक्टिव होते क्या हैं, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। उसके पार्ट्स को भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि डिस्क्रिप्टिव हमें वर्णन देता है। जैसे एक नोवेल में एक कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, तो हमारे माइंड में उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के उसकी एक इमेज आ जाती है। क्वांटिटिव हमें नंबर ऑफ द नाउन बताता है कि नाउन है, उसकी संख्या कितनी है, वो कितने नंबर में है। और उसके अलावा जो कंपैरेटिव होता है, वो कंपैरिजन करता है नाउन का। ठीक है? और डेमोन्स्ट्रेटिव संकेत देता है, इशारा देता है। दिस यानी कि पास वाली चीज़ की, दैट दूर वाली चीज़ की। लगभग सारे मैंने आपको समझा दिए। अब आपके लिए एक टास्क है, द बॉय हैज़ अ बैग। ये एक सेंटेंस मैंने आपको दिया है। इसमें कोई भी 3 एडजेक्टिव आपको लगाने हैं जो डिस्क्राइब करेंगे बॉय को और बैग को। ठीक है? इसमें 2 नाउन है ना, बॉय और बैग। इनको डिस्क्राइब करने वाले 3 बॉय के बताओगे, 3 बैग के बताओगे। मुझे एडजेक्टिव कमेंट बॉक्स में चाहिए, और साथ में ये भी बताना है कि वो कौन सा टाइप है एडजेक्टिव का। ठीक है? और याद रखना, जो उसका ऑर्डर होगा वो यही होना चाहिए जो मैंने आपको आज बताया है। मैंने आपको एक ये बताया ना फॉर्मूला, इसी ऑर्डर में आपका होना चाहिए। सबसे पहले ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। जैसे इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है, अ ब्यूटिफुल स्मॉल ओल्ड राउंड रेड इटालियन वुडन राइटिंग टेबल। सबसे पहले इसने क्या बताया इसका?
ओपिनियन बताया, ये उसको सुंदर लगी तो ये उसका ओपिनियन था। फिर साइज़ बताया, टेबल की कोई एज नहीं होती पर यहाँ ओल्ड पुरानी से रिलेट करता है। शेप बताई, राउंड है। उसके बाद कलर बताया, रेड है। ओरिजिन इटली से हुआ है, सॉरी। और उसके बाद मटेरियल बताया है वुडन, पर्पस है राइटिंग। ठीक है, इसी उसमें आपको इस सेंटेंस में जो बॉय और बैग दिया है उसको करना, ये आपके लिए एक टास्क है। एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, उसके टाइप और एग्जाम्पल आज हमने किए हैं। ऑर्डर समझा है, कंपैरिजन रूल समझा है, और एक ऑर्डर हमने मिमोनिक के थ्रू किया है। बॉस डिप को याद रखेंगे। एडजेक्टिव आर द कलर्स इन द लैंग्वेज रेनबो। कीप नोटिसिंग एडजेक्टिव अराउंड यू एवरी डे। अपने आसपास चारों तरफ जो भी नाउन है उसको डिस्क्राइब करने वाले एडजेक्टिव को नोटिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। इंग्लिश इज ओशन इज नॉट अ पेज, इट्स योर स्टडी बडी। Subscribe for more videos.